वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। भाई अभी देखो जुलाई इनटेक है अपने पास, और किसी ने मई इनटेक के लिए भी एप्लीकेशन करना है ना, तो आपको मिल जाएगा एडमिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मई के लिए। बट ये है कि फ़ंड्स अभी से डाल कर रख लो, मार्च अप्रैल फिर आपके पास ना सिर्फ 2 महीने बचेंगे, क्योंकि फेबररी आपको पता है फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी के फ़ंड्स नहीं अभी रेडी हैं तो आप अभी से डाल कर रख दो। अगर आपने करना है, आपके रेडी हैं फंड्स, तो आपका ऑफर लेटर 2 से 3 दिन में आ जाएगा और 1-1.5 महीने में यूके का प्रोसेस हो जाता है। आपको मजाक लगेगा कि हरनीत पाजी कह रही है कि 2 महीने में सारा प्रोसेस यूके का हो जाता है, बट ये रियलिटी है। बट अगर आपके फंड्स रेडी हैं तब होता है, फंड्स रेडी नहीं है तो वेट करना पड़ता है। और ऐसे हुआ भी है, आप इंस्टा पे जाके स्टूडेंट्स का फीडबैक देख सकते हो, तो हो जाता है। मई इनटेक है अपने पास, उसके बाद जुलाई इनटेक है। मिड इनटेक बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू सितंबर। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, आप यूके आओगे, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं जो बाद में स्टूडेंट आने वाले हैं। तो खैर लोकेशन वही है, आप देख रहे हो। यार मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे मतलब ना, जो मेरा घर है वो काफ़ी क्राउडेड प्लेस में है, सिटी सेंटर में लगा लो, वहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है। यहाँ पे आता हूँ तो वॉक भी है और वीडियो भी बनानी होती है, तो फिर इधर अच्छा हो जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। वॉक मेरे को आदत है वॉक करने की, तो मैं निकलता ही हूँ डेली। तो ये आप देख ही सकते हो लोकेशन, वही पार्क है। और आज आप देख रहे हो कि धूप नहीं है, एक्चुअली क्लाउडी हो रखा है, ये भी हो सकता है बारिश पड़ जाए। और जो टेम्परेचर है आप देख रहे हो, मैंने टी शर्ट पहनी हुई है और इसमें 25 डिग्री कह सकता हूँ मैं, 24-25। और यहाँ पे ना जो रहते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो पूछते रहते हैं कि हमने यार यूके में गर्मी नहीं पड़ती क्या, वो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, या यूरोप का बाहर का क्लाइमेट कैसा है, सारा साल ठंडा रहता है। तो उनको तो मैं बताता ही हूँ, देखो आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पे जैसा अभी टेम्परेचर हो रखा है ना 24-25 डिग्री, ऐसे ही वहाँ पे गर्मी होती है, बस ये लगा लो आप। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब जो यूके में जुलाई और अगस्त के महीने में, देखो जून तक तो हम हुडी पहनते हैं, यूके की बात करूँ ना जून के महीने तक आप स्वेटर या हुडी पहन के रखोगे और गर्म पानी से शावर लोगे। बट जैसे जुलाई, अभी ना यूके में भी गर्मी पड़ने लग गई है, यूरोप में यूके में ना अभी गर्मी पड़ने लग गई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नहीं तो पहले तो भाई 2-3 साल पहले तो बिल्कुल नहीं पड़ती थी, अभी 15-20 दिन के लिए गर्मी पड़ती है। टेम्परेचर यूके में भी अभी 35 तक जाने लग गया है, 35-38 इतना गया है। तो वो भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए जाता है इतना। नॉर्मल गर्मी पड़ती है 20-25 दिन लगा लो, और वो भी ऐसी नहीं पड़ती कि आपका लाइक बुरा हाल हो जाए। रात को टेम्परेचर फिर ड्रॉप हो जाता है, आपको पंखे की ज़रूरत नहीं है, घरों में पंखे नहीं होते हैं यूके में छोड़ो, मतलब यूके में, यूरोप में, या आई थिंक कनाडा में भी नहीं होते जहाँ तक मुझे पता है। तो पंखे वगैरह है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि समर्स बहुत शॉर्ट होती हैं। और टी शर्ट वहाँ पे हम ज़्यादातर जुलाई और अगस्त के महीने में ही पहनते हैं। अगर आप जाओगे ना यूके, जो स्टूडेंट अभी जा रहे हैं उनको एक्सपीरियंस होगा, उनको अच्छा लगेगा यूके का क्लाइमेट पहली बार। वो विंटर में थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है, वो स्टूडेंट को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि धूप ही नहीं निकलती है, तो अंधेरा लाइक 3-3:30 तक तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो ये सीन है। बस आप ये लगा लो कि यूके में ना आपको सिर्फ जुलाई और अगस्त के महीने में ही आप टी शर्ट पहन सकते हो। आपको अदर जो जून हो गया, अप्रैल, मई, जून और सितंबर जैसे स्टार्ट हो जाता है, अगस्त के मिड अगस्त में ही भाई मौसम चेंज होने लग जाता है, तो फिर आपको हुडी पहननी पड़ती है और जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ जनवरी फरवरी में हो गया, दिसंबर में ना इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है, तो ऐसे चल जाता है। आज की वीडियो ना यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे साथ ना एक स्टूडेंट ने सेशन बुक करा था, तो वो क्या पूछ रहा था कि पाजी मेरा बजट इतना है, यूके में पॉसिबल है मेरा। गाड़ी की आवाज़ आ, ट्राला जा रहा है वहाँ पे साइड पे, निकल जाने दो उसको। तो खैर मैं बता रहा था कि स्टूडेंट ने सेशन बुक करा था, और उसका पूछने का मतलब मकसद यही था कि पाजी मेरे पास ना 6-7-8 लाख का बजट है मेरा, मतलब स्टडी वीज़े का पूछ रहा था, और उसने मास्टर करनी है, मेरा हो जाएगा। तो मैंने उसको बताया कि भाई पॉसिबल है, अगर तेरा 8 लाख तक का बजट है तो 100% तेरा हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। और मैंने बोला कि फ़ंड शो कर लेगा? कहता हाँ पाजी मैं फ़ंड शो कर लूँगा, मैं किसी रिलेटिव से या दोस्त से, है ना, ऐसे ही मतलब पैसे शो कर दूंगा, बट मेरे पास जो मेरा बजट है वो सिर्फ 8 लाख का है। तो मैंने कहा भाई हो जाएगा तेरा आराम से, मैं तेरे को बताता हूँ क्या स्टेप है, क्या प्रोसेस है सारा। तो मैंने कहा एक वीडियो भी बनाते हैं, क्योंकि लोग ना इतना बजट होता भी है फिर भी वो यूरोप में चले जाते हैं। भाई आप यूके में आ सकते हो अगर आपने मास्टर करनी है। और आज ना एक और चीज़ की बात करेंगे कि
जो स्टूडेंट मास्टर डिग्री लेकर आते हैं यूके 60% या जो भी अपनी फ़ीस भरते हैं वो सेमेस्टर की है ना, क्या वो अगली सेमेस्टर की फ़ीस निकाल सकते हैं? इसके बारे में भी बात करनी थी आपसे। तो ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर किसी ने अभी भी यूके के लिए एप्लीकेशन करना है मेरे थ्रू, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म दिया, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर जाके ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। तो मैं आपको लाइक विद इन 1 to 2 डेज़, 1 से 2 दिन में आपको कांटेक्ट कर लूँगा और आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। ऑफ़र लेटर भी अभी निकलने शुरू हो गए हैं। लिटरली बताऊँ 2 से 3 दिन में ऑफ़र लेटर आ रहे हैं। कई बार तो जल्दी आ जाता है, हम भी शौक हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी ने साथ के साथ ही दे दिया, तो निकल जाते हैं। अभी टाइम है ना। तो बाकी सितंबर की एप्लीकेशंस भी चल रही हैं। ट्राई करो, मिड इनटेक लो, सितंबर के लिए बहुत टाइम है। किसी ने कोर्स, किसी को चाहिए कि हाँ इसी कोर्स में जाना है, तो वो एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर कोर्सेज़ ना फिर आपको सितंबर में ही मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यूके का स्टडी वीज़ा मिल जाता है। अगर आपका बजट इतना है ना तो मिल जाएगा आपको यूके का वीज़ा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। वो बताता हूँ कैसे। अपने पास ना एक यूनिवर्सिटी है, योर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी। मैंने अभी इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के एडमिशन करवाए हैं। आप मेरे उस पर भी जाके इंस्टा पे भी चेक कर सकते हो। स्टूडेंट फीडबैक भी देते हैं, अच्छा रहा है उनका फीडबैक। और पूरे यूके में ना सबसे कम जो फ़ीस है इस यूनिवर्सिटी की है। वो क्यों? नाम से पता लगता है, योर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी। सेंट का मतलब क्या होता है? तो भाई ये मेमोरी में बनाई गई है, और आपको पता है ऑब्वियस है, फिर किसी सेंट की मेमोरी में बनी है तो ट्यूशन फ़ीस ऑब्वियस है कम रखेंगे। अब इतना तो चार्ज नहीं करेंगे जो अदर यूनिवर्सिटी कर रही हैं, है ना। 15 लाख 20 लाख उतना नहीं है इसमें। अभी हो सकता है आने वाले सालों में बढ़ जाए इन्फ्लेशन के साथ। तो ये जो फ़ीस है 11,800 पाउंड है, जो एग्जैक्ट है, जो कि 12 लाख आपका बन जाता है एवरेज। और ख़ास बात पता क्या है इस यूनिवर्सिटी की? आपको ना जो पैसे हैं यूनिवर्सिटी को फ़ीस है, भाई ये लोग पहले नहीं लेते। लिटरली बता रहा हूँ। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में सीन क्या है कि फ़ीस आपको पहले देनी पड़ती है, इंटरव्यू आपका बाद में होता है। बस इनकी ख़ास बात यही है, इंटरव्यू पहले होगा फ़ीस आपको बाद में देनी है जब आप इंटरव्यू पास कर दोगे। और फ़ीस भी आपको ऐसे नहीं है कि आपको 70 to 80% भरना है, जस्ट आपको 50% फ़ीस देनी होती है, जो कि आपकी बनती है। कुछ कोर्सेज़ में तो फ़ीस भाई 11,300 है, 11,800 भी है, 11,300 भी है। अब आप सोचो आज के टाइम में यूके में आपको इतने कम बजट में यूनिवर्सिटी मिल जाए, और 50% फ़ीस कितनी होती है? अराउंड 5,500 पाउंड के आसपास होती है, या 58 लगा लो, या 59। तो ये तो आपकी फ़ीस हो गई, ठीक है। बाकी आपका और ख़र्चा क्या आएगा? हेल्थ इंश्योरेंस होती है जो, वो आपकी 1,30,000 हेल्थ इंश्योरेंस होगी, ठीक है। 50,000 के आसपास आपकी एम्बेसी फ़ीस होती है, पाउंड रेट पे डिपेंड करता है क्या चल रहा है। तो ये आपका ना 2 लाख हम साइड बाई साइड रख लेते हैं, 1,80,000 साइड बाई साइड। तो ये जो आपका टोटल बनता है, कितना बनता है? 5.5 लाख आप लगा लो कि आपने 6 लाख लगा लो, चलो 6 लाख आपने फ़ीस भर दी, और 2 लाख आपका, ये 8 लाख में तो हो गया ना आपका। अब टिकट है वो तो आपकी निकल ही जाए। जब वीज़ा आता है ना भाई, फिर पैसे अरेंज हो जाते हैं। जब आपकी स्टैंप लग के आ जाएगी ना पासपोर्ट पे, जब आपका कोई दोस्त भी होगा देखेगा कि हाँ भाई अब इसका वीज़ा आ गया है, या कोई रिश्तेदार है आपका, हाँ इसका वीज़ा आया, तो टिकट के पैसे भी निकल जाएंगे। तो ये आपका ख़र्चा है, मतलब ये लगाओ 8 लाख में आपका हो जाएगा यूके का स्टडी वीज़ा। अब अगर किसी स्टूडेंट ने फ़ंड शो करने हैं, वो हम नहीं करवाते हैं। आप ट्राई करो, फाइनेंसर बहुत सारे हैं, वो 2-3% चार्ज करते हैं, ठीक है। आपको उधर से भी मिल जाएंगे पैसे, अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है ना, अगर वो हेल्प करते हैं तो फंड्स वगैरह हो जाते हैं। बट एक बात याद रखना, कभी भी ना फ़ंड किसी बाहरले बंदे से आप ले रहे हो, डायरेक्ट अपने अकाउंट में मत डलवाओ। ट्राई करो कि मम्मी पापा के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। वो क्यों? इन केस अगर यूनिवर्सिटी, 1 मिनट ये निकल जाए, इस साइड आप देख रहे हो ट्राला जा रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं ये ना ट्राला जो होता है, ट्रैक्टर। इन केस अगर यूनिवर्सिटी ने पूछ लिया कि भाई तेरे सोर्स ऑफ फंड्स क्या हैं, यूनिवर्सिटी पूछती है आजकल ना, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है काम, तो फिर आप क्या बोलोगे कि मैंने फाइनेंसर से लिए हैं पैसे, क्योंकि एंट्री हो रखी होगी। अगर आप मम्मी पापा के अकाउंट से ट्रांजैक्शन करोगे ना, कुछ नहीं पूछते, वो पूछेंगे भी तो क्या बोलोगे, ये मेरा पासपोर्ट में मम्मी पापा का नाम है, उन्होंने डाले हैं पैसे। अब ये तो नहीं पूछेंगे आपके मम्मी पापा के अकाउंट में कहाँ से आए। तो ट्राई करो, फाइनेंसर से लेने हैं तो मम्मी पापा के अकाउंट में डलवा के अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करो, ये सबसे बेस्ट रहता है, सेफ़ रहता है।
मेरे एक स्टूडेंट के साथ सीन हो गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी चल ही रहा है, करने वाले कर रहे हैं, हो भी जाता है। तो वही है, फिर बताना पड़ता है कि हाँ ये दूर का रिश्तेदार है, तो मैनेज हो जाता है। बट ट्राई करो, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखो आप। अभी हो गया आपका यूके का, हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगली फ़ीस आप निकाल लोगे। देखो, जब आप यूके आते हो ना, मास्टर वाले स्टूडेंट वो फ़ीस निकाल लेते हैं, बड़े आराम से निकाल लेते हैं। सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो बंदा काम करने वाला है। हाँ, और जो बैचलर वाले, मैं उनकी बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, बट उनको तो बहुत दिक्कत आती है। वो तो भाई मैंने रोते हुए देखे हैं, बैचलर वाले स्टूडेंट रिग्रेट करते हुए डिप्रेशन में चले जाते हैं भाई। वो उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है, वो उम्र उनकी कम होती है, ये लगाओ कि 18-19 साल के होते हैं वो, और उनको होता है इंडिया से बाहर निकले हम। बट उनको ये नहीं पता कि उनको बाद में प्रॉब्लम आएगी। वो मेरे को ना फिर 2 महीने बाद ही मेरे साथ कई तो सेशन बुक करके पाजी आप ठीक कह रहे थे, हमने बहुत गलती कर दी, अब क्या करें, कोई यूरोप का रास्ता निकल जाएगा, यहाँ से हम आगे कहीं शिफ्ट हो जाएं। भाई अब पंगा ले लिया ना आपने, जो पैसे लगाए हैं पहले वो तो कमाओ, वीज़ा तो है ही है ना आपके पास। तो ये बैचलर करने का ना यूके में कोई फ़ायदा नहीं है। और आपने नोटिस भी करा होगा कि मेरा और एजेंट्स की तरह मैं काम नहीं करता। वो कैसे, कि मैंने बैचलर के ज़्यादा स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन ही नहीं लेता मैं। जितने मेरे स्टूडेंट आए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द देम लाइक वो सारे मास्टर वाले हैं। भाई क्यों है ना किसी को गलत गाइड करना, मेरे को लालच नहीं है कि मैं अपने लिए बेनिफिट के लिए ज़बरदस्ती किसी को कहूँगा हाँ भाई बैचलर कर ले, ये कर ले, वो कर ले। नर्सिंग के कोर्सेज़ अच्छे हैं, वो मैं प्रमोट करता हूँ। ये आपने टुच्चे से कोर्स करने हैं, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो ट्राई करो, बैचलर आप अपने इंडिया में करो, मास्टर आप यूके में प्लान करना। और इसी के साथ सूरज देवता भी प्रकट हो चुके हैं, बहुत प्यारी सी धूप निकली है, मुझे लग रहा था नहीं निकलेगी। तो खैर, अभी मास्टर वाली फ़ीस कैसे निकालते हैं भाई, आपके पास ना 4-5 महीने होते हैं। अगर तो देखो आपका जनवरी इनटेक है, फिर तो आपके पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि आपको ना समर में छुट्टियाँ मिल जाती हैं। जून जुलाई अगस्त आपको 3 महीने की वैकेशंस होती हैं, उसमें तो बड़े आराम से फ़ीस निकल जाती है। अब मान लो आप सितंबर में आए हो, ठीक है, और आपके पास दिसंबर में आपका कोर्स लाइक फर्स्ट सेमेस्टर हो जाता है, 15 दिसंबर के बाद आप फ्री हो जाते हो, 1 महीने की आपको छुट्टी मिलती है। उस टाइम पे ना, क्रिसमस के टाइम पे आपको वेज रेट बहुत प्यारा मिलता है। हमने खुद करा है भाई डबल वेज रेट पे काम। हेलो फ्रेश में हम करते थे, उस टाइम में कवेंट्री में था, तो दबा के हमने 12-12 घंटे काम करा था और 20-20 पाउंड मिले हमको को घंटे के। वो 24-25-26 3 दिन का ये वेज रेट चला था वहाँ पे, मुझे आज भी याद है। और हमने 3 दिन में बहुत पैसा छाप लिया था। और यूके में पब्लिक हॉलीडे हो गई, ऐसे चलता रहता है, मिलते हैं पैसे अच्छे। तो आप ये इन दिनों में काम करो। और 4 महीने अगर आप साइड बाई साइड कैश पे काम करते हो, मैं प्रमोट नहीं करता, NIN पे कर रहे हो, कैश पे भी करते हैं स्टूडेंट, अगर आप करते हो ना मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी फ़ीस ना निकले। मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत स्टूडेंट हैं जो मास्टर वाले आते हैं, वो यहीं पे आके सेमेस्टर की अगली फ़ीस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद तो वो घर भी पैसे भेजना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बट हो जाता है मैनेज। जितने मैंने देखे हैं मास्टर वाले, मैंने कभी नहीं सुना भाई किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो। प्रॉब्लम आई है सिर्फ बैचलर वालों को, उनको स्ट्रेस रहा है, वो नेगेटिविटी रहती है उनको, वो फैलाते हैं, वो रियलिटी बताते हैं, फिर आप डरते भी। वो मास्टर में चिल है यूके में। बड़ी बात ये 1 साल की डिग्री होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूके आना है तो मास्टर के लिए आओ। अभी तो कनाडा ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, यूके ही ऑप्शन बचती है, स्टूडेंट आ भी रहे हैं यूके। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है भाई, पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी ना पिछले 1-1.5 साल से अच्छी रही हैं, जब से डिपेंडेंट बंद हुआ है। वो डिपेंडेंट के टाइम पे था, बट इन्होंने बढ़िया करा, डिपेंडेंट बंद कर दिए। मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ यूके गवर्नमेंट को। और उससे अकोमोडेशन में दिक्कत आनी बंद हुई है और पार्ट टाइम जॉब भी मिलना शुरू हुई है, बहुत फ़र्क पड़ा है। तो ये एक वीडियो बनाना था, आपके क्या विचार है ज़रूर कमेंट करना। किसी ने एप्लीकेशन करवाना होगा तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।